हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक बहुत ही शानदार जो कहानी है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो कहानी अपनी कुछ मतलब यूं है कि मतलब एक कहानी अपन कह सकते हैं ये है मतलब एक किसान और उसके पत्नी की, उसकी पत्नी है उसकी। तो देखो, एक बार की बात है कि मतलब किसान ने क्या है कि मतलब है ना, किसान ने अपने पत्नी से कहा कि अपनी पत्नी से कहा, बोला मतलब क्या बोला कि तुम बहुत जगह आलसी हो, यू आर डिगे, यू आर वेरी लेजी, आई मीन यू आर वेरी इंडोलेंट। मतलब तुम बहुत जगह आलसी हो, तुम बहुत सुस्त हो और तुम मतलब जगह बहुत धीरे धीरे काम करती हो और अपना डिगे समय है बर्बाद करती हो, ऐसा डिगे उसने बोला। तो ये जो बात है उसकी कह सकता हूँ जो बेटर हाफ है, उसकी जो वाइफ है पत्नी को, वो मतलब बात है अकड़ गई। तो उसने क्या है कि मतलब देखिए अपने पति से बोला कि आप गलत है, यू आर रॉन्ग। क्या बोला? यू आर रॉन्ग, आप गलत है। तो उसने बोला कि चलो डू वन थिंग, एक काम करो। हाँ, देखो ऐसा है कि मतलब कल से क्या है कि मतलब मैं ठीक है आपका जो काम है खेत पर वो करूँगी, आपके काम पर ठीक है मैं जाऊँगी जो आप खेत पर काम करते हैं, और बाकी जो घर पर काम है वो आप करेंगे। तो पति खुश हो गया, पति बोला कि ठीक है, डन, बहुत अच्छा। तो उसने बोला कि ठीक है, डन है, ओके, मतलब आई अग्री। वो काफ़ी खुश हो गया। तो पत्नी जी के बोले कि जब डिगे मतलब वो दूसरे दिन सुबह डिगे मतलब वो खेत पर डिगे जा रही थी, तो उसने डिगे पति से बोला, अपने डिगे शोहर है, हस्बैंड है, उससे बोला कि तुम्हें देखो मतलब घर के काम करते हैं कि गाय का दूध निकालना है, मतलब गाय दूनी है, और बाकी अपन कह सकते हैं कि कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, और बाकी जो मुर्गियों की देखभाल करनी है, मतलब कि उनको खाना पीना वो सब, और सूद भी काटना है। ठीक है जी, मतलब यूं जो घर के सारे जो काम होते हैं ना, वो मतलब काम दिए कि ये करने हैं, मतलब जो मैं करती हूँ रोजाना। तो पति बोला कि ठीक है। तो यूं करके ठीक है, मतलब जो उसकी बेटर हाफ है वो मतलब खेत पर है, फार्म पर मतलब चली गई काम करने, खेती बाड़ी का। और घर पर क्या है कि वो मतलब अब वो किसान है कि उसने क्या कि सबसे पहले गाय का के दूध निकालने के लिए वो मतलब गया। तो वहाँ पर देखिए उसने मतलब जैसे देखिए गाय मतलब गाय का दूध निकाल रहा था, तो गाय की अच्छी लात है उसको मिले, अच्छी लात पड़ी, मतलब बहुत बढ़िया वाले। और वो काफ़ी यूँ हाइपर हो गया और काफ़ी मतलब यूँ दुखी हो गया। अब वो कर क्या सकता है। और इतनी कह सकता हूँ शानदार किक मिली कि मतलब उसे पहले काम में मतलब उसको एहसास हो गया कि यार कि आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। उसको मतलब महसूस हो गया, मतलब कि महसूस हो चला धीरे धीरे। और उसके बाद देखिए उसने गाय को मतलब देखिए गाय का दूध है वो निकाला, और उसके बाद उसने मतलब कह सकता हूँ कि कपड़े मतलब देखिए कपड़े धोए, घर के सारे मतलब कपड़े हैं वो धोए, बच्चों के और सबके, मतलब पूरे परिवार के, मतलब पत्नी के, सब, मतलब क्योंकि वो तो घर का काम होता है। तो उसके बाद बच्चों के कपड़े हैं वो धोए। उसके बाद देखिए बर्तन है, मतलब बहुत सारे, मतलब है ना कितने सारे बर्तन होते हैं। तो वो डिगे यूटेंसिल्स है वो मतलब सारे के सारे मतलब डिगे साफ किए, वो डिगे बर्तन पूरे पूरे धोए। उसके बाद घर की सफाई भी करनी पड़ी। घर की सफाई भी मतलब कोई बाहर का थोड़ी आएगा, मतलब तो घर की सफाई भी उसको करनी पड़ी। और मुर्गियों को डिगे उसने खाना भी दिलाया। और लेकिन क्या है कि लौंडा मतलब जो सूद काटना है वो भूल गया, है ना, वो मतलब भूल गया, क्योंकि मतलब उसका तो मतलब ये जो है ना, मतलब कपड़े धोए उसने, कपड़े धोए थे, घर की सफाई की थी, बर्तन धोए थे, इसी में उसकी डिगे जान निकल गई थी, उसी में डिगे उसका डिगे दम निकल गया था। तो उसके बाद डिगे जब शाम को मतलब पत्नी घर पर आई, तो पति क्या है कि मतलब यूं शर्म के मारे और
उसका देखिए सिर है झुका हुआ था, मतलब पूरी तरह से देखिए बेंड हो चुका था नतमस्तक। तो पति को क्या है कि अपनी जो गलती है वो समझ में आ गई। पति को लगा कि मैंने जो बकवास करी थी, जो मैंने मतलब बुलशिट की थी, नॉनसेंस, वो सच में यार मतलब गलत थी, क्योंकि वो सही थी, मतलब वो आलसी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि घर का जो काम होता है काफ़ी होता है, तो उसमें मतलब टाइम लग जाता है, और टाइम लगता है उसमें, मतलब आलसी होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें घर का काम मतलब ये छोटा छोटा होता है, वो अपन क्या है कि अपन को दिखता नहीं है, लेकिन जब करते हैं ना तो वो उसमें पूरा दिन है निकल जाता है। तो यहाँ पर जो कहानी है एंड हो जाती है। अब इस कहानी का जो मतलब पैगाम है, मैसेज है, वो कुछ यूँ है कि लाइफ में क्या है कि मतलब किसी भी मतलब है ना, लाइफ में किसी की भी मतलब कह सकता हूँ जिम्मेदारियाँ हैं, उनको आप हल्के में ना लें। चाहे किसी की भी जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कोई भी, तो वो उसको आप देखिए हल्के में ना लें। ऐसा नहीं सोचा कि मतलब ये बिल्कुल छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ हैं, ये बिल्कुल एक काम मतलब तुच्छ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो जो मतलब देखिए पति लोग होते हैं ना, जो हस्बैंड लोग, उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि जो घर के काम ऐसा होता है कि आसान है, और तो वो डे के काम कर लो, आप कर लो, और अपनी डे के पत्नी को भेज दो मतलब खेत पर। एक दिन में जगह आप मतलब यूँ कह सकता हूँ कि मतलब बाज आ जाओगे कि यार आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, राइट। तो हमेशा मतलब क्या है कि किसी को भी आप ब्लेम ना करें, किसी को भी आप मतलब कुछ भी अपने जगह मुंह से मतलब कुछ भी मत बोलिए। क्योंकि कई मैं देखता हूँ कि कई लोग क्या है कि मतलब मुंह से इतना मतलब इस तरह से क्या वो कह सकता हूँ, इस तरह से हटते हैं, कुछ ना पूछो, मुंह से हटते हैं वो, ठीक है जी, मुंह से हटने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो हमेशा मतलब क्या है कि सोचने से पहले, आई मीन बोलने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। तभी तो कहते हैं ना, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले 2 बार सोचो। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली क्या है कि आप मतलब समझ जाएंगे, और आप देखिए फायदे में रहोगे। तो आगे से मतलब आगे से कोई भी मतलब देखिए हस्बैंड है, कोई भी जो पुरुष होता है, वो अपने ठीक है कह सकता हूँ लाइफ पार्टनर को कभी भी मतलब यूँ फालतू की बकवास है उसे ना करे। क्योंकि कई मतलब जो कई जो ऐसे मतलब पति होते हैं जो मतलब कुछ ना कुछ मतलब उनको ताने मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब देखिए नेगेटिव है बोलते रहते हैं कि तू तो काम नहीं करती, वो नहीं करती, मतलब तू तो बिल्कुल आलसी है, तू कामचोर है, तू जगह मतलब बहाने कर रही है, नाटक कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये सब देखिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज मतलब वैसे मतलब अब इंडिया में क्या है कि ये पुरुष प्रधान देखिए समाज है, तो पुरुष क्या है कि कुछ मतलब अपने आप को ज़्यादा ही समझ लेते हैं। तो अब वो देखिए समय है, चेंज हो चुका है। अब क्या है कि मतलब जो सारे काम हैं, अब देखो ऐसा है कि मतलब सारे जो काम है, मैं मतलब ये समझता हूँ कि पुरुष को मतलब देखिए जो महिला काम कर सकती है पुरुष को भी करना चाहिए, और जो पुरुष काम कर सकता है महिला है उसको भी वो काम करना चाहिए। मतलब किसी के लिए कंपलसरी नहीं है कि मतलब ये काम सिर्फ महिलाओं के लिए है, या सिर्फ ये काम देखिए पुरुषों के लिए है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पुरुष होते हैं ना, उनको भी खाना बनाना है आना चाहिए, घर के जो काम है वो देखिए करने चाहिए, आने चाहिए मतलब, और बराबर देखिए मतलब उसमें हाथ है बटवाना चाहिए, मतलब हाथ बनाना चाहिए उसमें। और बाकी महिला को भी देखिए मतलब पैसा कमाना चाहिए, साथ में कुछ ना कुछ मतलब करना चाहिए, दोनों को देखिए मिलजुल कर मतलब ये काम करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो फिर देखिए मैं कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी है बिल्कुल खुशहाल है, वो भी देगी। आप देखिए क्वालिटी टाइम है वो आप स्पेंड कर पाओगे। अगर आप में देखिए मतलब कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि सामंजस्य या तालमेल आपके नहीं है बीच में, तो फिर मान कर चलो कि आपके बीच में हमेशा मतलब खटपटें होती रहेगी, और फिर क्या है कि आप हमेशा मतलब परेशान हैं वो रहोगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस क्या है कि थोड़ा मतलब यूँ रीजनेबल है वो बनना है, थोड़ा तार्किक है, थोड़ा लॉजिकल है वो बनना होगा। और बाकी मतलब कोई भी काम हो उसमें आप देखिए पीछे मत हटो, चाहे कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, आपको देखिए वो आना चाहिए मतलब। क्योंकि अब महिलाएं मतलब किसी से कम नहीं है ना, महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाएं मतलब देखिए आज कह सकता हूँ कि हमारे देश में मतलब देखिए झंडे गाड़ रही है, ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो मतलब पुरुष मतलब कर ही नहीं सकते। तो महिलाओं को मतलब आप कम ना समझें, हल्के में ना लें।
और इनकी जो जिम्मेदारी है उसको भी आप बिल्कुल भी तुच्छ है या मतलब छोटी ना समझें, क्योंकि काफ़ी मतलब काम होते हैं तो उसमें टाइम मतलब कंज्यूमिंग काम होते हैं वो, तो उसमें टाइम लगता है और काम वो दिखता नहीं है लेकिन वो काम मतलब होता का भी बड़ा है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, राइट? एंड I will be right back over here only. So don't go anywhere. Just stay tuned over here and keep in touch. So just keep learning and happy learning. So thank you so much. Thanks a lot and we will meet again. हम फिर मिलेंगे.